ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना सहगना ललिता सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमः कृष्णपदाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सर्वसते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देश पश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधे कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिया कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 27। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान तमसभ्यास योगता राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान
समासभ्यास योगता। हरे कृष्ण। दान धर्मान राजधर्मान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान योगतः समास व्यास योगता। हरे कृष्ण। दान धर्मान राजधर्मान विभागश मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भागवत धर्मान भागवत धर्मान समास व्यास योगता योग्यता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दान धर्मान राजधर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत हरे कृष्णा। दान धर्मान राजधर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान धर्मान भगवत धर्मान व्यास योगत। अपने हरे कृष्ण। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस मोक्ष धर्मान विभागशः क्या बोलना ना स्त्री धर्मान भगवत धर्मान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत हरे हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तब उन्होंने 1.9.27 27वां श्लोक संख्या 27वां 9वां अध्याय पहला स्कंद प्रथम स्कंद। तब उन्होंने दान धर्म राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप में वर्णन किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य: दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कारों के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए ये ही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य समझ ले कि यह संसारी रूपी संपत्ति भगवान की है। अतः कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को
भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर में बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती है और पुनः समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति का पूर्णता इसी में है। अतः भगवद गीता 9.27 में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते या दान देते हैं, वह सब उन्हें भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि को शक्ति का उपयोग करते हैं, तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलमश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्रह बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्रदान कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य ही सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं, तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार के से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और ढावाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते जाते हैं, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो, जो सभी प्रयोजनों के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, बुद्धिमान तथा दानवीर होता है, तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी विषी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं किया करते थे। डाकुओं का तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी ना करे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। तब कर लगाने के नियम सरल थे, ना तो कोई जबरदस्ती की जाती थी, ना घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त क्षमता का 1/4 पर एक हक जताने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, यथा अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे, जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतः कोई भी भौतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतः उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा
मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी। राजा को ये देखना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं को पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता था, मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। मंत्री, सेना नायक तथा सामान्य सिपाही एक व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उच्चकों के भी विश्वस्त जन नायक होते थे जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने पर पूर्व रक्षा के सारे उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती सारे विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्यों को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सिखाना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं ना बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्मसंयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचाल को गंभीरता से तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए जिससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती है। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपैत्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती है, अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा वाल्व पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्याभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा होता है। व्याभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, से विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब भगवान के सनातन दास हैं और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है। घर में भगवान का आर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। आर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाला कार्य है जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है।
इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बड़ा तात्पर्य है। गीता माता जी शायद थक गए, अभी जाके मैं भी सो सकते हैं। नहीं, बहुत आनंद आया। थक गए माता जी। तो चलिए, हम लोग कल जिस विषय में आलोचना किया था 26 नंबर श्लोक भी ऐसा ही तात्पर्य था, जो नंद किशोरी माता जी और प्राणमोहन प्रभु जी पढ़ रहे थे। तो थक जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा तात्पर्य। तो चलिए हम लोग ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है आज एक ही व्यक्ति विशेष ओवरव्यू देंगे, क्योंकि सारा सप्ताह माता जी सुन के रहती है, ऑफिस में काम करती है, तो आज वही ओवरव्यू प्रदान करें और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। आप लोग समझ हरे जा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो हम भी अभी ड्यूटी निकलना है, इसलिए जल्दी में ही थोड़ा देर करके निकलेंगे। वेट कर रहे थे आप लोग का, थोड़ा सा 2 शब्द बोल दे। तो कल 26 नंबर श्लोक के माध्यम से भीष्म पितामह ने अपने पौत्रों को समझा रहे हैं कि ये जो मानव शरीर जो दुर्लभ है, वो मनुष्य को जो मिला है उसके कुछ महत्व है जो भगवान हम लोगों को दिए हैं। तो इसलिए इस मानव शरीर को मैथुन क्रिया भय आदि में नहीं बिताना है। तो हे युधिष्ठिर महाराज, इस मानव शरीर को सफल बनाने के लिए, सुयोग्य बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, उस वर्ण व्यवस्था के बारे में आज बता रहे हैं। तो वही महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह बता रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार का वर्ण और 4 प्रकार का आश्रम की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए मनुष्य जो है अपना सुलभ इस शरीर को, इस मनुष्य जन्म को सुलभ बना सके और अपना आत्म साक्षात्कार कर सके। तो 4 प्रकार का आश्रम का पहले वर्णन बताते हैं कि सर्वप्रथम सन्यास, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या करना है कि 5 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना है और धर्म प्रचार प्रसार करना है, ये ब्रह्मचारी। दूसरा आता है गृहस्थ। तो गृहस्थ के बारे में बताते हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन शास्त्रों के नियम अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए तो पति पत्नी का शादी विवाह हुआ, तो ये नहीं कि बस हमको दाम्पत्य जीवन का आनंद लेना है, ये गृहस्थ आश्रम का महत्व नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दान पुण्य करते हुए, ब्राह्मणों की सेवा करते हुए हमें जो है सारे कार्य भगवान के लिए करना है, भगवान को समर्पित होते हुए सारे कार्यकलाप को करना है। तो ये गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में सिर्फ बच्चा उत्पन्न करना, ये सब करना उसके लिए नहीं है, संतानोत्पत्ति के लिए भी बोलते हैं कि दाम्पत्य संभोग का भी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार कैसे करना है। किसी चीज का अत्यधिकता नहीं होना चाहिए, उसको समय सीमा के अंतर्गत रह करके ही करना है। तो ये गृहस्थ आश्रम हो गया है। उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में जीव प्रवेश करता है। तो वानप्रस्थ अक्सर पहले जमाने में वनों में जाकर के रहने के लिए व्यवधान था, लेकिन हम लोग घर में भी रह सकते हैं। तो वानप्रस्थ का मुख्य उद्देश्य होता है भौतिकता से हट करके भगवान की तपस्या करना, भगवान को पाने की चेष्टा करना, अर्थात भगवान की प्राप्ति। उसके बाद आता है सन्यास। सन्यास धर्म में हमें पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति होता है। उसमें 1% भी भौतिक लोलुपता नहीं रह जाती, भौतिक आसक्ति नहीं रह जाती है। 100% अपने आप को भगवान के चरण में शरणागत कर देना और भगवत प्राप्ति के लिए ही सारा कुछ करना, तो ये होता है सन्यास। इस प्रकार से 4 प्रकार का वर्ण का व्यवस्था किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को शिक्षक वर्ग बताया गया है, शिक्षा देना, दान, ज्ञान देना, शास्त्र वेदों का जो ज्ञान है जीवों तक पहुंचाना, मनुष्य कल्याण के लिए कार्य करना, ये ब्राह्मण वर्ग। उसके बाद क्षत्रिय। ब्राह्मण को हमारे शरीर से मस्तिष्क का भी तुलना किया गया है। उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय जो भुजा, हमारे शरीर का भुजा से तुलना किया है। सुरक्षा वर्ग में क्षत्रिय आते हैं। तो क्षत्रिय का काम है हमारे समाज की रक्षा करना, हर क्षेत्र से समाज की रक्षा करना, तो ये क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य आते हैं व्यापारी वर्ग हुआ, जैसे हम लोग नौकरी पेशा वाले हुए, कृषि कार्य हुआ,
और गौवंशों की रक्षा करना, ये सब हमारे वैश्य के अंतर्गत आता है। शूद्र आते हैं जो तीनों वर्णों का सेवा करता है और उनकी सेवा से जो प्राप्ति होता है उससे अपना सब सारा कार्य को करता है। ये शूद्र का बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से चारों वर्ण के बारे में बताया गया, चारों वर्ण आश्रम के बारे में बताया गया। इसी में एक प्रभुपाद का तात्पर्य में निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग क्या है, तो बोलते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए दोनों ही मार्ग सुलभ है। तो निवृत्ति मार्ग होता है जो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में जाते हैं, वो ना तो गृहस्थ आश्रम में आते हैं ना वानप्रस्थ में जाते हैं, वो निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग हम गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए है। गृहस्थ आश्रम में जैसे राजा दक्ष महाराज हुए, दशरथ जी महाराज हुए, मनु, शत्रुपा, कश्यप ऋषि, उन लोग जो हुए, उन लोग जो है प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं। निवृत्ति मार्ग में हमारे जो नारद मुनि हुए, चतुष कुमार हुए, वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज हुए, इन लोग जो है निवृत्ति मार्ग में आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल का श्लोक में यही समझा प्रभु जी, और आगे फिर आज आप वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, पूरा कल के क्लास का पूरा ओवर भी प्रदान किए। तो मुरारी बोल रहे कि प्रभु जी मुझे क्यों नहीं बोले, मैं भी तो बोलना चाह रहा था। तो लक्ष्मी ने पूछा कि मुरारी उनकी मौसी के पास ना, अपने घर में ना होकर ब्राह्मण प्रभु जी के वहां पे क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि वहां पे जाके कंबल ओढ़ के आराम ले रहे हैं ना ठंडे के दिन में, इसलिए वहां पर गए हैं। नहीं, हम तो अभी निकल जाएंगे ना, इसलिए वो पहले से नाना के पास व्यवस्था ले लिया है कि हम तो अभी तुरंत निकल जाएंगे, इसलिए। ये मुझे पता था, लेकिन फिर भी नाटक जैसे ब्रह्मा जब गोबालक को चोरी करने के लिए आए थे, तो पहले सब बछड़े गाय सबको ले गए, उसके बाद ग्वाल बाल को भी ले गए। तो भगवान श्री कृष्ण जान रहे हैं कि ये सब ब्रह्मा का करतूत है, लेकिन फिर भी वो नाटक कर रहे हैं। हाय रे मेरे बछड़े कहाँ चले गए, हाय रे मेरे गाय, मेरे ग्वाल बाल कहाँ चले गए, ताकि ब्रह्मा को लगे कि भगवान नहीं है। तो इसे मुझे पता है कि माता जी अभी 4 बजे चले जाएंगे, 4:30 बजे चले जाएंगे। वो मैं जवाब दे सकता था, ये जो पूछे कि मुरारी वहां पे क्या कर रहे हैं, तो मैं बोला कि वहां पे कंबल का जो गरम है ना ठंडे के दिन में घुस के एकदम छोटी बंदरी की तरह। बहुत सुंदर। चलिए, जने के प्रकार में कृष्ण कथा सुनने से है, सो के सुनो या बैठ के सुनो। तो हमारे विभा माता जी जो बोले उससे हट के कुछ पॉइंट अगर हो तो पॉइंट बताने के लिए गीता माता जी बोल सकते हैं, उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट है तो बोल सकते हैं। मुझे पॉइंट तो सब बोल दिए हैं, वर्णाश्रम आश्रम सब बता दिए, उसमें अलग से मुझे कोई बोलना नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे पॉइंट मतलब कल जैसे हम बता रहे थे, नंद किशोरी माता जी, नकल करने के लिए अकल करना पड़ता है, तो ये तो पॉइंट है। हाँ, बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, बोलने वाले अगर चाहे तो बहुत कुछ है, और बहाना करे तो कुछ नहीं है। नहीं तो एक एक करके आप ये कीजिए, क्लास को दोबारा सुनिए, देखना कितना पॉइंट आएगा। पॉइंट ही पॉइंट, पॉइंट ही पॉइंट, पॉइंट ही पॉइंट भरा हुआ है। नकल करने के लिए अकल करना पड़ा, पूरा 2 क्लास उसी में खा गए। नकल करने के लिए अकल का जरूरत होता है। और मैं अपना जीवन ही 2008 का मैट्रिक परीक्षा 3 महीना पहले ब्रह्मा प्रेस ग्रेस सब करके, कितना पॉइंट है ना नंद किशोर माता जी? है पॉइंट? अब क्या पॉइंट बताएं प्रभु? अब विभा माता जी तो ये नहीं बोले थे नकल करने के लिए अकल, तो ये है ना पॉइंट। इस प्रकार पॉइंट बहुत प्रभु जी, विभा माता तो सब, विभा माता तो
बहुत कुछ, सब कुछ बता दी। सब कुछ नहीं बताए, और भी बहुत कुछ है। आप लोग अगर मुझे मैं अगर स्टूडेंट रहता, आप लोग टीचर रहते मेरा, तो बता दो, लेकिन मैं स्टूडेंट का काम करने क्यों जाऊं? दो काम नहीं करूंगा, एक। जी तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को, जो आज के श्लोक में जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्या क्या धर्म के बारे में बता रहे, क्या क्या धर्म है, कितना धर्म होता है एक मनुष्य जीवन के लिए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समाज सब्बास जोगत। भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान, राज धर्म, दान धर्म। तो यदि भीष्मदेव एक एक करके इसका पूरा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। इतने सारे धर्म है, सब कुछ का फिलोसॉफी होता है, सब कुछ सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली कुछ, इसीलिए तो ट्रेनिंग देना पड़ता है। हाँ, इससे लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जब इंजीनियर बनते हैं तो जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल होते हैं। लेकिन जब भगवान को जानना चाहते हैं तो बोले कहाँ है भगवान, दिखाओ तो। मैं भगवान भगवान नहीं मानता। अरे भगवान को जानने के लिए भी ट्रेनिंग जरूरत होता है भाई। जब साधारण एक तुच्छ डॉक्टर बनना चाहेंगे तो आपको ट्रेनिंग जरूरत पड़ता है। ऑफिसर बनने के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए इतना ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या ऐसे ही सो के वो संभव है? भगवान को देखना कि भगवान को किसी ने देखा है क्या? मैं भगवान को भक्ति करूं, भगवान है ही नहीं। नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मूर्ख है, महामूर्ख। जो मूर्ख होता है वही ऐसा बोलते हैं। फिलोसॉफी के दृष्टिकोण में हम लोग को समझना चाहिए कि सब चीज के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए ट्रेनिंग जरूरत होता है। बिना ट्रेनिंग के कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज को समझा नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए बाकी जितने सारे हमारे ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम ग्रुप में जितने सारे भक्तगण आए और गए, अगर वैसा ही हाल आप लोगों का भी होता तो क्या आप लोग इस तत्व में आप लोग पहुंच पाते? आज तक जिस मोड में आप लोग पहुंचे हैं अभी, दिव्य ज्ञान तो मिला नहीं, लेकिन दिव्य ज्ञान का आभास तो कम से कम प्राप्त हुआ कि दिव्य ज्ञान एक्चुअली विषय वस्तु है क्या। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि दिव्य ज्ञान हम लोग को पूरा प्राप्त हो गया, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर पा रहे, लेकिन जो भी हो दिव्य ज्ञान नहीं, लेकिन दिव्य ज्ञान का आभास तो कम से कम मिला कि भगवान है, भगवान का धाम है। भगवान को जानने के लिए कोई अगर आपको पूछे कि भगवान कौन है, आप लोग बता सकते हैं भगवान कृष्ण। अगर कोई पूछे भगवत धाम क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं भगवान का धाम है जहां पर अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अगर कोई पूछे कि जीवात्मा तब इस जगत में क्यों आते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं क्योंकि हम लोग वहां पे कुछ गलती किए, गलती के कारण इस जगत में जेलखाना में आना पड़ा। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति कुछ प्रश्न करे तो हम लोग जवाब देने की सामर्थ्य रखते हैं। ये कैसे संभव हुआ? प्रैक्टिस निरंतर, जो आप लोग श्रीमद् भागवतम की क्लास को ज्वाइन करके आ रहे हैं। अगर कोई गीता माता जी को कुछ एक नास्तिक आके कुछ उसको फिलोसॉफी समझाए, किसी का बाप का सामर्थ्य है गीता माता को कॉन्विंस करके कि उनको क्रिश्चियन रिलीजन में ले जाना, मुस्लिम रिलीजन में, किसी का सामर्थ्य है? बल्कि ये उनको कन्वर्ट कर देंगे। श्रील प्रभुपाद इस तथ्य को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के भूमिका में लिखे है कि श्रीमद् भागवतम की शिक्षा इतना पावरफुल है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में रहेंगे उनको तो कोई कन्वर्ट कर नहीं पाएगा, बल्कि ये दूसरों को कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो भागवतम के विद्यार्थी है वे दूसरे धर्म के रिलीजन वाले लोगों को भी कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। जैसे गीता माता जी की बहन है, वो अभी सो के श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, तो जब गीता माता जी को कुछ पूछेंगे, हाँ तो पूछेंगे, तो जब माता जी बोलेंगे ना तो वो भी भक्ति में आ जाएंगे। क्यों भक्ति में आएंगे? क्योंकि इनके पास वो दिव्य ज्ञान है
कला कौशल है। व्यक्ति जब डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बन के आते हैं, तब किसी का जैसे रोग होता है मलेरिया या कुछ भी, तो तुरंत उसको इंजेक्शन या टेबलेट देके 4-5 दिन में सुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वो अनुभव, वो ज्ञान, वो प्रैक्टिस सब कुछ करके आए हैं, काम होता है। तो उसी प्रकार हम लोग जब भक्ति नहीं करते, जब हमारे पास कोई भक्ति कुछ होता नहीं, उस समय बहुत सारे नास्तिक लोग हमारे कान में फूंकते, हम लोग को दुख होता है, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता उसको रिप्लाई करने का। नास्तिक को रिप्लाई करने का कोई जवाब नहीं होता। अगर अभी कोई आके गीता माता जी को पूछे या नंद किशोर माता जी को, तो नंद किशोर माता जी अगर कोई ईंट मारे तो माता जी पत्थर से जवाब देंगे। अगर कोई ढेला, मिट्टी का ढेला से नंद किशोरी माता जी को मारे ना, मतलब भगवत संबंधित, तो नंद किशोरी माता जी इस तरफ फिलोसॉफी देंगे ना, ये सभी भाग जाएंगे। तो ये कैसे संभव हुआ? ये श्रीमद् भागवतम के प्रभाव से। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जैसे हमारे छोटा सा बाचाल मुरारी कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि माथा घूम जाता है। लवणासुर, चीनीसुर, सोयाबीन सुर, ऐसा मतलब आता है, माथा घूम जाता है। मेरा कब से 30 साल से प्रैक्टिस करके 30 साल से ग्रंथ पढ़ के आ रहे हैं। उस दिन हठात फोन किए रात 10 बजे, बोल के लवणासुर का वध किसने किया? मैं बोला तो इसका नाम ही नहीं सुना कभी, लवणासुर, चीनीसुर। तो यही होता है श्रीमद् भागवतम का प्रभाव। तो विषय वस्तु यही है कि जैसे ही गीता माता जी को अभी पूछेंगे, उनकी जो दीदी या बहन है, शायद मुझे लगता है दीदी है, तो पूछेंगे, अच्छा गीता, अच्छा भगवान को क्यों भक्ति किया जाता है? भगवान तो हम लोग कभी देखे नहीं, तो फिर क्यों लोग पागल की तरह भक्ति करते? हो सकता माता जी ऐसा क्वेश्चन करे, तब गीता माता जी उनको समझाएंगे। हाँ, कि जैसे उल्लू जो होते हैं ना, गीता माता जी उसको फिलोसॉफी देके बोलेंगे, जैसे उल्लू जो होते हैं ना, उल्लू, सूर्य है आकाश में, लेकिन उल्लू को दिखाई नहीं देता। यद्यपि अंधे भी नहीं है उल्लू, उनके पास आंखें हैं, लेकिन फिर भी उसको सूर्य दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हम सब प्राणी जो भगवान की भक्ति नहीं करता ना, तो भगवान उसी प्रकार दिखाई नहीं देता, यद्यपि आंखें हैं। इस तरह फिलोसॉफी झाड़ के उनको समझा देंगे, तब वो धीरे धीरे भक्ति में आएगा। इसी प्रकार तो सारे जगत के लोग भक्ति में आए ना। चलो प्रभुपाद लोगों को कैसे भक्ति में लाए? फिलोसॉफी देकर, क्योंकि पहले उनके पास है दिव्य ज्ञान, तो कॉन्विंस करने की शक्ति है। हाँ, उसी प्रकार एक एक प्रश्न करते जाएंगे, माता जी के उत्तर देते जाएंगे। और इसी प्रकार ये जो सत्संग होगा, तो एक दिन उनकी दीदी जो है ना, एक भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। श्रीनिवासा गोविंदा, फिर वेंकटरमना गोविंदा, भक्त वत्सला गोविंदा। तो गोविंदा का भक्त बन जाएंगे, कृष्ण का भक्त बन जाएंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे होगा। साधु संघ का प्रभाव है। शास्त्र में कहा गया कि साधु संघ सर्वशास्त्र कोई, मतलब ये साधु संघ जो है ना, ये सभी शास्त्रों में कहा गया है। लोभो मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि हुई। थोड़ा सा भी अगर साधु संघ किया जाए तो सर्व सिद्धि है, सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती। 6 प्रकार की नदी है, मुख्य नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी। ये 6 प्रकार का नदी में स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना, सबका फल मिलता है जब वो हरिनाम करता है। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति हरिनाम करता है, जिसके जीवा से हरिनाम, क्या है श्लोक वो, जीवाग्रे नाम तुभ्यम, इस तरह का श्लोक है ना। अरे पुतना को, जो पुतना की, जो सुखदेव गोस्वामी जो वन में पुतना के लिए, फिर जिघांसया पाये दप्यसादिले वेगतिं धातृचित्तात्पन्यं कंवा दयालुं शरणं प्रजे। जब भगवान श्री कृष्ण कि कितना दयालु है, इसके बारे में पता चलेगा कि पुतना जो 20 लाए थे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण उस पुतना को मातृत्व स्थान दिया। हाँ, मातृत्व का पद प्राप्त कराया। तो इतने ऐसे भगवान महान की भक्ति कौन नहीं करेगा? तो जब लोगों को ये चीज पता चलेगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत साधु संघ के माध्यम से, तो स्वयं वो भक्ति करेगा।
लोग प्यार क्यों करते किसी से? जब उनकी गुण महिमा सुनते हैं कि व्यक्ति धोखा नहीं देगा, तब तो उनके लिए डेडिकेट कर देते हैं ना, घर छोड़ना, माँ बाप छोड़ना, ये करना वो करना। लेकिन पहले ही अगर चीटर मिले तो थोड़ी उनके लिए वो घर परिवार छोड़ेगा।